थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और इस तकरीब में शिरकत करके इस तकरीब को और शानदार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाता है गेहूं के साथ गिन भी पिसता है, और यही हाल हमारा भी है। ये आफत हमारा ही मुकद्दर क्यों? अभी हम उठने का सोचते हैं कि हमारी नाअहली की वजह से एक नई आफत हमारे सर पर होती है। अभी दहशतगर्दी के अलमनाक दौर से गुजरकर सुख का सांस भी नहीं लिया था कि कोरोना जैसी मूजी मर्ज में मुल्क 50 साल पीछे चला गया। वहां से पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि मुल्क में कुर्सी की जंग छिड़ गई। अभी कुर्सी का फैसला होना बाकी था कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी, और फिर इन खूनख्वार बेड़ियों की नाअहली की वजह से सैलाब आ गया। और ये हमें झूठी तसल्लियां देते हैं कि सैलाब हम पर अल्लाह की तरफ से एक आफत है। तुम जिसे आसमानी आफत समझते हो, गोरा इसे मिसमैनेजमेंट कहता है। ख़वातीन और हज़रात, हमने अपनी अहमियत खो दी, वरना हम तो वो थे कि हमारे नारों से कैसरो किसरा के दरो दीवार लरसते थे। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो अच्छा था मगर हाल खो गया। Ladies and gentlemen, I am going to announce next performance. Put your hands together and welcome 7th and 8th class. Please welcome. कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे सालों की मुसाफत ने मेरे वजूद को चूर चूर कर दिया। अपनों की सर्द महरी और बेवफाई ने मेरे बदन को मफलूज कर दिया। लेकिन क्या बेज़मीर और खुद गरज लोग अपने कहलाए जाने के हकदार हैं? फिर ये कौन लोग थे? कौन थे ये लोग जो अपनी सफाकियत और शैतानियत से मेरी इज्जत, मेरी नामूस की धज्जियां उड़ाते गए? अरे ये कैसे दरिंदे थे जो अपने ही साहिबा को गिराने का सामान करते चले गए? ये कौन एहसान फरामोश थे जो अपने ही मोहसिन के गले में कशकोल डाल गए? हाँ, ये वही मोमिन है, ये वही मोमिन है जो खौफो हरास में घबराकर अपनी आंखें बंद कर लिया करते हैं और अपने चेहरों की स्याही उतारकर दूसरों के बातों पर थोप दिया करते हैं। ये कटोरा थामे भीख तुमने मंगवाई और भिखारी कहा मुझे। सियासत का बाजार सजाया तुमने और बदनाम हुआ मैं। मजहब की आड़ में बेगुनाहों के खून से होली खेलो तुम और दहशतगर्द कहलाऊं मैं। सिर्फ मैं अदालत के कटहरे में तुम्हारी जगह मुझे खड़ा कर दिया जाए और फिर काजी बनो तुम, मुल्जिम बनूं मैं, हाकिम बनो तुम, महकूम बनूं मैं, जुल्म करो तुम और जाबिर कहलाऊं मैं। ये वही काले चेहरे हैं जिनकी वजह से आज मैं बदनाम हूं। देखो वो कैसे बाहर से आया और तुम्हारे भाई को तुम्हारी ही आंखों के सामने मारकर चला गया और तुम चुप। मगर तुम क्यों बोलोगे? तुम तो वही हो ना। तुम सब सुन लो, असल जाबिर, जफाकार, स्याकार तुम हो, सिर्फ तुम। खुदारा मुझ पर रहम करो।
खुदा के लिए इस इब्लीसी खेल को खत्म कर दो, क्योंकि कानून कुदरत है कि गद्दार और जफाकार सफाई हस्ती से मिटा दिए जाते हैं। मेरा कसूर ये है कि मैंने अपनी आगोशे मोहब्बत में तुम्हें पाला, इस मान के साथ कि तुम मुझे कभी बेसहारा और कमजोर नहीं होने दोगे। लेकिन आज मेरा मान टूट रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरी रूह मातम कुना है कि मेरे बेटे मेरी लाश उठाने के मुंतजिर मुझे दस्ते अगियार में थमाने को तैयार हैं। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते मेरी मोहब्बतों का कर्ज ऐसे ना चुकाओ। रहम करो, खुदारा रहम करो और मुझे मेरा यकीन, मेरा मान वापस लौटा दो। और तुम सब चुप क्यों हो? अरे शोर मचाओ, चीखो, चिल्लाओ, मर जाओ, मगर चुप ना रहो, क्योंकि मैं इनका नहीं तुम्हारा पाकिस्तान हूं। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम झुके ना कभी जुल्म के सामने। हम है कोहे गरा अपना मादी गवाह, ना किसी हाल में हमने बदला चलन, गो हुई हम पे है जुल्म की इंतहा, अपना मादी गवाह। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। तेरी इस आन की, तेरी मुस्कान की, तेरी इस आन की, तेरी मुस्कान की, जो भी होगी वो कीमत चुकाएंगे हम। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। जर्रा जर्रा तेरा जिसे हो फिशां, ऐसा खुर्शीद भी ढूंढ लाएंगे हम। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे